देखो समझो, आइए समझते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का है मानव में परिवहन। हम तुमको परिवहन समझा दिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है डिटेल में, कि आखिर परिवहन कैसे होता है, किसमें। शॉर्ट में यदि हम बताएं ना परिवहन को, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ को लेकर जाना और उस स्थान से फिर यहाँ तक लेकर के आना, इस क्रिया को हम लोग परिवहन बोले थे ना। मतलब कि एक जगह से उठा करके दूसरे जगह तक ले करके गया और वहाँ से फिर जो भी उपयोगी पदार्थ था वहाँ तक ले गया, और जो भी वहाँ से अनुपयोगी पदार्थ था, उपयोगी पदार्थ को लेकर के जाना, लेकर के जाना, और अनुपयोगी पदार्थ, उपयोगी पदार्थ को लेकर के आना, यही सिस्टम कहलाता है परिवहन। क्या कहलाता है? परिवहन, या स्थानांतरण भी कह सकता है। तो परिवहन, जितने भी जीव है सारे जीव में परिवहन होता है, चाहे वह जीव एक कोशिकीय जीव काहे न हो ना, एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, सब में परिवहन होता है। परिवहन का मीनिंग समझ रहा है ना? परिवहन मतलब कि किसी भी चीज को लेकर के जाना और लेकर के आना, इसी को हम लोग बोल रहे थे क्या? परिवहन बोल रहे थे। यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ध्यान से समझो इस बात को। परिवहन, अच्छा मानव में परिवहन पहले पढ़ते हैं। मुख्य रूप से हम इस चैप्टर में दो चीज़ों में परिवहन पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक था हम लोग का मानव में परिवहन, और दूसरा पादप में परिवहन। तो ठीक, मानव यानी कि जीव जंतु में, जीव जंतु में खास करके हम लोग किस में पढ़ेंगे? तो मानव में पढ़ेंगे। जीव जंतु में परिवहन और पादप में परिवहन होता है ना। जीव जंतु में भी किस में पढ़ेंगे? तो मानव में खास करके डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा तंत्र होता है जो कि परिवहन का कार्य करता है। आइए डिटेल में समझते हैं मानव में परिवहन को। देखो मानव तो जानबे करते, मानव में देखिए हम लोग जो भी हैं, आदमी सब, लोग सब, महिला पुरुष, ये सब मानव है ना। समझ में आया? लड़का लड़की सब मानव है। अब इसको समझाने का जरूरी नहीं है। मानव में परिवहन, परिवहन भी समझ गए हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी किसी को, इसी का अंग्रेजी नाम हुआ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। आइए समझते हैं। तो मानव में जो परिवहन है ना, उसका खोज किसने किया? सबसे पहले इसको समझो कि मानव में परिवहन का ही दूसरा शब्द कहा जाता है परिसंचरण तंत्र। देखो ध्यान से समझेगा, यहाँ पर ही परिभाषा छुपा है। परिसंचरण तंत्र यानी कि चारों तरफ संचरण करने वाला, संचार करने वाला, एक वस्तु को लेकर के जाना और दूसरे वस्तु को लेकर के आना, उसी को संचरण कहते हैं, संचार करना। समझा? तो परि मतलब चारों तरफ, संचरण मतलब कि लेकर के जाना और आना, लेकर के जाना, यही क्रिया हरदम होते रहता है। इसी को हम लोग बोलते हैं संचरण तंत्र या सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ में आया? अब इसका शुरू में कौन बताया कि मानव के अंदर परिवहन होता है, मानव के अंदर परिवहन तंत्र होता है, या किसी भी जीव में परिवहन होता है? तो इसके बारे में बताया हमारे सर विलियम हार्वे ने। कौन बताया? विलियम हार्वे। इस बात को याद रखें। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? तो खोज मतलब कि किसने देखा, किसने पता लगाया? तो यही है कि विलियम हार्वे साहब सर ने किया था। बात समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? ये सब बात क्या है? मानव में परिवहन बोले या परिसंचरण तंत्र बोले, बात एक ही है। अब हम लोग समझते हैं मानव में परिवहन के अंतर्गत ऐसा कौन कौन सा चीज है जो करता है, परिवहन में कौन कौन सा चीज सहायता करता है। तो सबसे पहला चीज है हम लोग का रक्त, जो परिवहन करता है, जो मतलब कि एक वस्तु को दूसरे स्थान तक ले। वस्तु का मतलब क्या? जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, अनुपयोगी चीज, उपयोगी चीज तो ऑक्सीजन लिए, ग्लूकोज लिए, अनुपयोगी चीज मतलब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं ना। तो इसको, इसका क्रिया कौन करेगा? इसको लेकर के कौन जाएगा और लेकर के कौन आएगा? तो रक्त करेगा। ये काम कौन करेगा? रक्त। रक्त को ही अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी का हम लोग खून भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? या फिर इसी को लहू कहते हैं। क्या कहते हैं? लहू। अब समझ में आ गया? जो लाल वाला होता है
अच्छा, हम लोग खाली जानते हैं लाल वाला खून होता है, लेकिन अभी जब हम तुमको पहला टॉपिक ही है रक्त, तो हमको डिटेल में इसको जब बताएंगे, थोड़ा डिटेल में बताएंगे, तब तुमको पता चलेगा कि आखिर रक्त में भी कई सारा प्रकार होता है, रक्त में भी कई सारा चीज़ होता है। हम डिटेल में समझेंगे। पहले ही समझो कि 3 चीज़ों से मिल करके मानव में परिवहन होता है, 3 चीज़ से परिवहन करता है। पहला तो रक्त, रक्त मतलब खून, लहू। दूसरा रक्त नलिका, क्या है रक्त नलिका? रक्त नलिका या रक्त वाहिका दोनों एक ही बात है। यहाँ पे इसका दूसरा नाम यह कह सकता है नलिका। क्या बोलेगा इसको? नलिकाएं। कहीं कहीं वो लिखा रहता है, कहीं कहीं वाहिका भी लिखा होता है। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, याद रखेगा। अब देखो होता क्या है, जिस अच्छा खून तो ऐसे नहीं है कि ऐसे चल जाएगा, पौनी ना फेंक दिए चल गया, ऐसे भी जाता है कहीं कहीं कुछ कुछ जीव में। एक बात बताना भूल गए, परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है परिसंचरण तंत्र? 2 प्रकार का होता है। परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार का होता है, ये बता रहे हैं, ये समझो। एगो होता है खुला परिसंचरण तंत्र, एगो होता है बंद परिसंचरण तंत्र। हमारे बात को ध्यान से समझो। खुला परिसंचरण तंत्र मतलब कि यदि कोनो जीव में ऐसे ही खून चल जाएगा, ऐसे मतलब कि बाल्टी से फेंक के दिए सगरे चल गया, ओकरा कह रहे हैं खुला। मतलब कि पाइप के द्वारा जा रहा है तो ओकरा कहते हैं बंद। यदि पाइप के द्वारा जा रहा है तो ओकरा कहते हैं बंद। यदि खुला ऐसे ही जा रहा है सगरे, ऐसे ही, यानी जैसे मान लो कोनो बच्चा के यहाँ पे पानी प्यास लगा, ठीक, और यहाँ पे हम पूरा रूम में पानी भर दिए, पूरा खुला पानी छोड़ दिए, पूरा अथी लगा के कोनो सिस्टम से पानी एक ग्राम पूरा भर दिए। अब नीचे पानी रखल है और पानी पीने का मन है, मुड़ी डुबाया, वो पी के उठ गया फिर, है ना? तो वो खुला है पानी पूरा ना, जैसे नदी कुइयाँ तालाब सब में खुला पानी है। लेकिन यदि वही चारों तरफ तो बेंच के चारों तरफ लगा दिए पाइप, पाइप बिछा दिए, ठीक, और बाद तोरा प्यास लगेगा, नल खोलेगा, पी लेगा, तो एक कौन चीज कह रहे हैं? बंद। यानी कि बंद टाइप से है तो मतलब कि बंद है, और खुला है तो खुला, मतलब ऐसे फेंक दिए हैं ना। हमारी बात समझा? तो परिसंचरण तंत्र भी इसी प्रकार से होता है। तो एगो तो होता है खुला वाला, एगो होता है बंद वाला, एगो क्लोज, एगो, ठीक है, समझा? तो अच्छा, मानव में कौन पाया जाता है? यो एगो प्रश्न है कि मानव में कौन पाया जाएगा? मानव में खुला वाला पाया जाएगा, बंद वाला पाया जाएगा? आप बताओ, तुम सोचो, दिमाग लगाओ। जितने भी बड़े बड़े जीव हैं, उच्च स्तरीय जीव हैं, सभी में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि सभी में नस पाया जाता है, नस। सभी में क्या पाया जाता है? नस पाया जाता है, नस। इसी नस को हम लोग बोल रहे हैं रक्त वाहिका। इसी नस को क्या बोल रहे हैं? वो रक्त वाहिका। आप समझा? बंद, बंद मतलब कि एकराम बंद जगह जाएगा, मतलब कि एकराम खून तो जाएगा लेकिन बंद है, पाइप के द्वारा जाएगा। इसी पाइप को नाम देते हैं रक्त वाहिका या रक्त नलिका। फिर से समझो, रक्त मानव में जो परिसंचरण तंत्र है वो है बंद परिसंचरण तंत्र। कैसा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कैसा परिसंचरण तंत्र? बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक। यानी कि क्लोज वाला, CLOSE, क्लोज, समझा? क्लोज। अब देखो तो परिसंचरण तंत्र, कैसा परिसंचरण तंत्र? तो बंद परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया? तो विलियम हार्वे साहब ने किया। अभी तक में ये 2-3 बात क्लियर है। अब कौन चीज जाएगा वो नलिका में? तो खून जाएगा। कौन चीज जाएगा? खून जाएगा, ठीक। खून के विषय में अभी पूरा डिटेल में जानेंगे हम लोग, पहला ही टॉपिक है। उसके बाद जानेंगे हम लोग रक्त वाहिका। क्या जानेंगे? रक्त वाहिका। इसमें भी पूरा डिटेल में जानेंगे इसका क्या क्या प्रकार होता है, कैसे कैसे जाता है। तो शॉर्ट में हम तुमको बताएं, तो शॉर्ट में क्या, डिटेल में ही तुमको अभी हम बताएंगे। एगो होता है धमनी, एगो होता है सीरा। एगो होता है धमनी, एगो सीरा। इसमें ही खून बहता है। कैसे कैसे बहता है, कौन में कौन खून जाता है, कैसे कौन प्रेशर से जाता है, सभी को डिटेल में जानेंगे। अंतर भी जानेंगे, अंतर पूछता भी है यहाँ से, ठीक। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज हृदय। देखो खून तो जा रहा है, अब कौनची में जा रहा है? तो नलिका में जा रहा है। अब भेज कौन रहा है? तो हृदय भेज रहा है। बात क्लियर है? इसी को बोल रहे हैं परिवहन। पूरा सिस्टम मानव में लगा है परिवहन का, यही है परिवहन। पहले तो जाएगा कौनची? खून लेके जाएगा। कौनची में जाएगा? नलिका में जाएगा, पाइप में जाएगा। उसी पाइप का नाम है रक्त नलिका, धमनी, सिरा। 2 नलिका है। जाने वाला कहते हैं धमनी, आने वाला सिरा।
ऐसा काहे भैया, जाने वाला अलग काहे बनाया, आने वाला दूसर काहे बनाया, समझेंगे डिटेल में आगे समझेंगे। हृदय मतलब कि जहाँ से हचक 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 करके हरदम पूरा प्रेशर में खून जाता है, उसको हृदय। डिटेल चित्र भी बनाएंगे हम, बायोलॉजी के हर डायग्राम, जितना डायग्राम है ना बायोलॉजी में, सब डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बनाएंगे, बनाना सिखाएंगे और सिखाए भी हैं अभी तक, और सब चीज़ को डिटेल में समझाएंगे, हर एक पार्ट को, उसका जो जो पार्ट है। तो बिना संकोच किए तुम लोग की सिर्फ ध्यान से सुनो और समझो, ठीक। तो इतना बात क्लियर है जो बोर्ड पे अभी लिखा है। देखो हम ये क्या समझाए कि परिवहन क्या होता है, एक चीज को दूसरे जगह तक ले जाना, वहां से फिर अनुपयोगी चीज को लेकर आना, परिवहन बता दिए, ट्रांसपोर्टेशन। अब परिवहन सभी जीव जंतु में होगा, जितने भी जीव जंतु है, पादप में भी होगा, जंतु में भी होगा। तो जंतु में परिवहन में जानते हैं सबसे पहले मानव में परिवहन कैसे होता है, तुम लोग का जो चैप्टर में दिया है मानव में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। मानव में परिवहन को ही हम लोग बोलते हैं एक और टॉपिक के नाम से परिसंचरण तंत्र। क्या जानते हैं, परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र यानी कि अंग्रेजी बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका खोज किसने किया, तो विलियम हार्वे साहब ने किया। और मानव में परिवहन के लिए क्या क्या सब पाया जाता है, तो 3 गो चीज पे याद रखेगा दिमाग में, परिसंचरण तंत्र मानव में आएगा तो 3 गो चीज और याद आना चाहिए कि रक्त लेकर के जाएगा, रक्त कौन चीज जाएगा, नलिका में जाएगा, कौन भेजेगा, हृदय भेजेगा। बात क्लियर है, हम लोग समझ गए हैं कि ऑक्सीजन जाएगा कहाँ, ठीक। और श्वसन तंत्र में अब हम लोग समझते हैं वहाँ तो जा चल गया है, और वहाँ से कैसे जाएगा, वहाँ से जैसे वहाँ गया तो वहाँ से आएगा हृदय में, कौन चीज में जाएगा, हृदय में जाएगा। और हृदय से में जाएगा तो हृदय भेजेगा नलिका में, और नलिका में कौन चीज जाएगा, खून जाएगा। सबसे पहले तो जो ऑक्सीजन हम लोग लिए थे, तुम लोग समझ गए ऑक्सीजन कैसे लिए थे, अब पूछना नहीं इसे। ऑक्सीजन जो लिए थे वो ऑक्सीजन कहाँ गया, रक्त में गया, रक्त में भी कहाँ गया, तो हीमोग्लोबिन में गया, हीमोग्लोबिन में गया। और हीमोग्लोबिन में मैंने सिंपल भाषा में रक्त कह सकते हैं। तो और अब रक्त ओकरा कहाँ लग जाएगा, नलिका में लग जाएगा, और नलिका से फिर सब अंग तक जाएगा, सब अंग से कोशिका तक, कोशिका से फिर मतलब जो बेकार अनुपयोगी चीज होगा, अनुपयोगी चीज मतलब कि CO2 एक फिर लेकर आ जाएगा। इस सब चीज को पूरा डिटेल में समझेंगे, टेंशन मत लो। छोटा सा बात समझो कि जितना बात लिखा है कनी कनी बात समझ में आया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, पहला टॉपिक हम लोग का रक्त को समझते हैं।